तो आज हम लोग इस वीडियो में कार पुस्तिका हिंदी वाटिका देखेंगे। ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। इसमें पाठ 17 झांसी की रानी की समाधि पर इसका आज हम लोग प्रश्न इसके हल करेंगे जो कार पुस्तिका में दिए गए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पाठ 1 से 16 तक की वीडियो अपलोड कर चुके हैं यानी, और हम लोग इसको देख भी चुके हैं। और आगे है कविता को पूरा करो। तो इसमें ये जो कविता जो है जो वीर रस से भरी हुई है, इसमें झांसी की रानी के बारे में बताया गया है। और झांसी की रानी ये एक वीरांगना थी जिसमें चित्र में दिखाया गया है इनको युद्ध करते हुए। तो इसको कविता को पूरा करने के पहले जो है हम इस कविता को वाटिका यानी जो पुस्तक हमारी चलती है, टेक्स्ट बुक चलती है, उसे हम पहले पढ़ लें जिससे कि हमको कविता को पूरा करने में आसानी रहे जो पंक्तियाँ दी गई हैं। तो आइए हम कविता का वाचन करते हैं। पहले कविता को पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसकी कहानी कविता को पूरा करते हैं, कविता की पंक्तियों को। तो झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं है यह स्मृतिशाला सी। आगे देखते हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसमें भी सुंदर समाधियाँ इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु हो जाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में भी इसमें बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है 1904 प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भक्ति, प्रेम और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती और झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत आदि प्रमुख है। इनकी मृत्यु जो है 1948 ईस्वी में हुई थी। तो अब हम इसकी जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसको पूरा करेंगे। तो ये देखते हैं कि यह समाधि यह लघु समाधि है, इसके बाद 2 लाइनें डाट डाट करके दी गई हैं। तो उसमें हम कविता के अनुसार भर देंगे। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इसके बाद ये जो लाल से लिखा हुआ है ये हमको किताब से भर देना है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं है ये स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक। ये हो गया। और आगे देते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो दिया गया ढेरी, ढेरी का हो जाएगा बेरी। तुकांत शब्द में अंतिम शब्द जो है समान ध्वनि सूचक होता है। तो माला सी यानी बाला सी, और बाला यानी माला, बाला का जो है तुकांत शब्द माला हो जाएगा। प्यारी का तुकांत शब्द न्यारी हो जाएगा। कहानी का तुकांत शब्द सयानी हो जाएगा। और इसके बाद है रानी का पानी हो जाएगा। आगे आता है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द में लिखना है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब मुक्त हो गया। और विजय, विजय का मतलब जीतना हो गया। और फूल, फूल का समानार्थी शब्द पुष्प हो जाएगा। सुमन हो जाएगा। प्रसून हो जाएगा। कुसुम हो जाएगा। कुछ भी जो हमें याद रहे लिख सकते हैं। निशीथ, निशीथ का अर्धरात्रि हो जाता है। और क्षुद्र, क्षुद्र मीन होता है छोटा। और इसके बाद अमिट, अमिट मतलब जो मिट न सके अर्थात पक्का। अगला आता है प्रश्न संख्या 4।
दिया गया है रानी की झांसी की रानी पर लिखी गई अन्य कविता की पंक्तियों को लिखिए। तो एक ये कविता हमने इसमें लिख दिया है, और भी जो कोई अगर कोई रचना मिलती है आपको तो आप इसमें इसको लिख सकते हैं। सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें हम चाहें तो 4 ही लाइन देख सकते हैं, इसको हमने वैसे तो पूरा कर दिया है। अब आता है अगला प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई, वैसी ही किसी दूसरी वीरांगना के विषय में कुछ पंक्तियां लिखना है। तो इसमें हमने रानी दुर्गावती के बारे में लिखा है, और इसके अलावा और भी आप किसी भी वीरांगना का लिख सकते हैं। आगे इसमें जैसे हमने उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, और इनका जन्म जो है दुर्गा अष्टमी के दिन 5 अक्टूबर 1524 यानी 1524 ईस्वी को कालिंजर में हुआ था, और इनका विवाह दलपत शाह से हुआ था। और रानी दुर्गावती जो है 1550 से 1564 यानी कि 1550 से 1564 तक गोंडवाना की शासक अर्थात महारानी थी। तो ये इतना हमने इनके विषय में लिखा है। तो यहीं पर ये प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।